तो फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं रूल फॉर गैमेट फॉर्मेशन। बेसिकली ये मतलब इसको एज अ रूल हम नहीं सीखेंगे। जो हमने पीछे जैसे कि हमने जो भी बातें डिस्कस करी है ना, उसको थोड़ा सा आप अगर यहाँ पे ध्यान रखेंगे तो वो आराम से आप क्या कर पाएंगे, सारे के सारे गैमेट यहाँ से बना पाएंगे। ठीक है। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट को जैसे कि वो जब लैंग्वेज के फॉर्म में क्वेश्चन आपको दिया जाएगा ना, तो उस लैंग्वेज फॉर्म के वाला जो क्वेश्चन होता है वहाँ हमें यही बात नहीं पता चल पाती है कि सर गैमेट कितने बनेंगे, कैसे बनेंगे। ठीक है। और जब आपका अगर आप समझिए कि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपका गैमेट गलत हो गया, तो उसके बाद अगर आपने गैमेट ही गलत बना दिया तो फिर जितना भी आप कैलकुलेशन करेंगे वो सारा का सारा कैलकुलेशन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इसको हम देखिए बेसिक तरीका ये है कि शुरुआत में जो बेसिक तरीका है पहले उसको फॉलो कर लेते हैं, फिर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप ऐसे ही बिना इसको सॉल्व किए आप आराम से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस के आंसर बता सकते हैं। देखिए तो ये तो बहुत आसान दिखाई दे रहा है। जैसे अभी हम लोग लिखते थे ना कि कैपिटल टी टाइप का था, तो वो कितने टाइप का गैमेट बना रहा था, वो एक टाइप का गैमेट बना रहा था और वो था हमारे पास कैपिटल ए टाइप। ठीक है। अब F1 में हमने देखिए F1 में क्या बनाया था, F1 में कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है। तो वो जब सेग्रीगेशन जब हम लोग सीख रहे थे तो वहां पे हमने क्या देखा था कि सर ये कैपिटल ए होगा और ये यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारे पास स्मॉल ए होगा। ठीक है ना। अब देखिए जैसे कि ये हमारे पास ऐसा कुछ दिया है तो इसके बारे में कैसे सोचेंगे। तो अगर आपके पास कह रहे हैं कि सर अगर बहुत अच्छे से, ठीक है ना, मेमोरी पे हमें जाना ही नहीं है, बस 1 सेकंड लगेगा, इन चीज़ों को हम ऐसे थोड़ा सा बना लेंगे। ठीक है। बनाते ही आपका जवाब तुरंत निकल के आ जाएगा। देखिए जैसे अगर हम इसको ऐसे लिख लें थोड़ी देर के लिए कि ये कैपिटल ए है, सर ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी है, ये स्मॉल बी है, तो कितने गैमेट हो गए देखिए। ये यहाँ से सेपरेट हो सकता है, तो एक तो हो गया हमारे पास कैपिटल ए कैपिटल बी टाइप का गैमेट, और दूसरा क्या होगा, ये यहाँ से सेपरेट हो सकता है स्मॉल ए और सॉरी कैपिटल ए और स्मॉल बी टाइप। ठीक है ना। तो ये दो गैमेट बनेंगे। ठीक है। यहाँ तक एकदम आपको क्लियर कट हो रहा होगा। अब दूसरा देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सर ठीक है ना, जैसे कि अगर हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात कर रहे थे, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखिए जब यहाँ पे भी ये डिफरेंस होता तो फिर उसको हम अच्छे से अप्लाई कर पाते। जैसे अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ रख दीजिए, सर इसको यहाँ रख दीजिए, तब भी वो क्या आएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी आएगा। और ये यहाँ पे कह रहे हैं कि इसको हम करेंगे तो कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी, तो यही आएंगे। ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमने यहाँ से हमें जो ये नंबर निकल के आ रहा है, ये नंबर है कि कितने डिफरेंट टाइप के गैमेट बन सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से आप इसको समझिए, ये अभी हम बनाए थे, याद करिए, जो हमारा डाई हाइब्रिड का F1 था वो कुछ ऐसा ही था, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ पे हम कैसे समझ रहे थे कि सर ये हमारे पास देखिए ऐसा कुछ था, ये दूसरा ऐसा, तो ये कैपिटल ए, ये स्मॉल ए, ये कैपिटल बी, ये स्मॉल बी। तो कैसे बोल रहे थे कि ये दोनों एक साथ सेपरेट हो जाएं, यानी कैपिटल ए मतलब कैपिटल ए कैपिटल बी, एक ये गैमेट हो गया। दूसरा क्या हो गया हमारे पास, स्मॉल ए स्मॉल बी, दूसरा हो गया हमारे पास स्मॉल ए स्मॉल बी। नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है कि सर, हाँ ठीक है ना, देखिए मतलब ये दोनों, ठीक है, और ये दोनों। अब यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि सर कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी जा चुका, बोलिए, तो ये कैपिटल बी और किसके साथ सेपरेट हो सकता है, तो स्मॉल ए कैपिटल बी। और जो हमारे पास कह रहा है दूसरा जो एलील है मतलब स्मॉल बी स्मॉल ए के साथ जा चुका, तो और किसके साथ जा सकता है, कैपिटल ए स्मॉल बी। ठीक है। तो कितने गैमेट आ गए हमारे पास, ये 4 टाइप के गैमेट आ गए। ठीक है ना। और ऐसा कुछ आपको दिया जाए कि ये कितना गैमेट बनाएगा, ये बेसिकली ये ट्राई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट है। जैसे अगर हम 2 कैरेक्टर लेके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो वो डाई हाइब्रिड कहलाता है। ठीक है। और उसके बाद कह रहे हैं कि सर एक और कैरेक्टर आप उसके अंदर ऐड कर लीजिए, तो 3 कैरेक्टर होंगे तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, ट्राई हाइब्रिड।
तो ट्राई हैबिट देखिए होगा क्या कि यहाँ पे सर ये देखिए इसको बेसिक तरीका, ठीक है ना, वो आपको देख के लग रहा होगा कि सर ये कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी टाइप का गैमेट बनेगा, इसको बार बार क्यों खींच रहे हैं, तो इसको हम थोड़ा सा देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये ऐसा, यहाँ ये कैपिटल, तो ये तीनों एक साथ सेपरेट होंगे यहाँ से, देखिए ये और ये यहाँ से ए बी सी, तो यहाँ क्या हो जाएगा कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। और कुछ भी कह रहे हैं कि सर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कराएंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि वो चीज़ें घूम फिर के कह रहे हैं कि आपको वही मिलनी है, ठीक है ना, तो ये ऐसा कह रहे हैं कि आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या हो सकता है हमारे पास, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करिए, ये जो है इसको लिखिए और बनाइए, ठीक है, तो ये होगा हमारे पास, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। देखिए ये कैपिटल ए, ये कैपिटल बी, ये स्मॉल बी, ये कैपिटल सी, ये स्मॉल सी, ठीक है, तो दो तो दिखाई दे रहे हैं साफ साफ, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ठीक है, एक ये गैमेट बनेगा। नेक्स्ट होगा कैपिटल ए, देखिए नेक्स्ट होगा कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ठीक है ना, बोलिए अगला क्या हो सकता है कि आप इन दोनों को क्या कर दीजिए, इन दोनों को फिक्स कर दीजिए, इन दोनों को फिक्स कर दीजिए। अब इनकी जो पोजीशन है उसको क्या कर दीजिए, आप एक्सचेंज करा दीजिए, तो क्या हो सकता है, देखिए कैपिटल ए कैपिटल बी, ये तो हमारे पास कह रहे हैं कि यहाँ से हो गया, अब ये कह रहे हैं कि यहाँ कह रहे हैं कि इसकी जगह पे मतलब कैपिटल सी की जगह पे स्मॉल सी आ सकता है, ठीक है सर, इसको कर दिया हमने, बोलिए अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है सर, स्मॉल ए, देखिए सॉरी स्मॉल ए नहीं होगा, कैपिटल ए स्मॉल बी, और यहाँ से हमने देखिए जब ये स्मॉल सी इधर आएगा तो ये कैपिटल सी इधर आएगा, तो ये हो गया हमारे पास कैपिटल सी, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात आएगी कि सर इसका भी तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो सकता है, तो भाई मेरे करा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को मतलब ऊपर नीचे वालों को फिक्स कर देंगे, इनको अगर हम कह रहे हैं कि इनका पोजीशन हम एक्सचेंज करें तो क्या होगा, तो देखिए ऊपर नीचे को आप फिक्स करेंगे, ये कैपिटल ए कैपिटल सी ये दोनों फिक्स हो गए, ठीक है, अब कैपिटल बी की जगह पे कौन आ जाएगा, स्मॉल बी, ठीक है, तो अगर आप ये देखने की कोशिश करें ना, तो ये कैपिटल है, देखिए कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, ये तो यही आ गया सर, ठीक है, तो अच्छा यहाँ दूसरा कंडीशन देख लीजिए, दूसरे में क्या है, कैपिटल ए यहाँ से और स्मॉल सी, कैपिटल ए यहाँ से स्मॉल सी, इसको कह रहे हैं कि आप इसको बदलिएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, कैपिटल बी आ जाएगा, तो देखिए ये भी बना हुआ है हमारे पास, ये कैपिटल ए कैपिटल बी ये स्मॉल सी, मतलब कह रहे हैं कि ये वो गैमेट हैं जो रिपीट करेंगे, ये वो गैमेट हैं जो रिपीट करेंगे, तो रिपीटेड गैमेट को हमें इसके अंदर नहीं लिखना होता है, ठीक है ना, क्योंकि हमसे पूछा जाएगा कि कितने अलग अलग टाइप के गैमेट बनेंगे, ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के गैमेट नहीं होंगे। यहाँ तक आई होप कि ये बहुत आसान लगा होगा आपको, ठीक है। अब लास्ट वाला है उसके बारे में सोचिए थोड़ा सा, अब लास्ट में हम कैसे सोच सकते हैं सर, ठीक है, ये पहला क्रोमोसोम ये ऐसा, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कैपिटल ए, यहाँ पे स्मॉल ए, यहाँ पे कैपिटल बी, यहाँ पे स्मॉल बी, यहाँ पे कैपिटल सी, यहाँ पे स्मॉल सी, तो देखिए एकदम से आसान तरीका क्या है, अच्छा वही बात लिखा है हमने, कैपिटल ए देखिए ये है कैपिटल ए स्मॉल कैपिटल बी स्मॉल कैपिटल सी स्मॉल सी, ठीक है, तो यहाँ से कितने अलग अलग टाइप के गैमेट बनेंगे वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। देखिए तो ये तो दिखाई दे रहे हैं कि सर ये सब कह रहे हैं कि इधर वाले मतलब कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एक साथ हो जाएं, चलिए सर ठीक है लिख देते हैं कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी,
एक ये हो गया, दूसरा स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c। तो ये तो सर ठीक है, ये भी चल लिख देते हैं। हमारे पास क्या है, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, ठीक है ना। ये गैमेट हो गया हमारे पास। अब दूसरे में क्या करना है कि आप देखिए, ऊपर दोनों को क्या करिए, फिक्स करिए। ऊपर दोनों को फिक्स करना है और नीचे वालों को एक्सचेंज करा दीजिए, ठीक है। ऐसा हो सकता है। तो यहां पे क्या होगा, देखिए दूसरी पॉसिबिलिटी क्या आएगी, कैपिटल ए कैपिटल बी और यहाँ पे कैपिटल सी आ चुका, तो अब क्या कर दीजिए, यहाँ पे स्मॉल सी कर दीजिए, ठीक है। एक ये आएगा। दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, सर ये हमारे पास स्मॉल ए, देखिए स्मॉल ए स्मॉल बी। नेक्स्ट कह रहे हैं कि यहाँ से ये स्मॉल सी आ चुका, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ये कैपिटल सी। कितने हो गए हमारे पास, 4 हो गए। कितने हो गए हमारे पास, 4 हो गए, ठीक है ना। चलिए, अब इसके बाद क्या करना है कि ऊपर नीचे वालों को कह रहे हैं कि सर फिक्स करेंगे। ऊपर नीचे वालों को फिक्स करेंगे और इनको कह रहे हैं कि इनको एक्सचेंज कराएंगे, ठीक है। तो कैसे इसको सोचेंगे कि ऊपर नीचे फिक्स करिए। देखिए कैपिटल ए कैपिटल सी को फिक्स कर दीजिए, कैपिटल ए कैपिटल सी फिक्स हो गया सर। यहाँ जहाँ कैपिटल बी, मतलब कैपिटल ए सी के साथ कैपिटल बी यहाँ पे आ चुका है, देखिए ना। तो अब अगले में क्या करना है, कैपिटल, देखिए कैपिटल ए कैपिटल सी ये हो जाएगा, और इसकी जगह पे कह रहे हैं कौन आ जाएगा, ये स्मॉल बी आ जाएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट में क्या होगा सर, ये स्मॉल ए स्मॉल सी, तो ठीक है सर, ये स्मॉल ए स्मॉल सी, ठीक है, स्मॉल ए स्मॉल सी। अब यहाँ पे स्मॉल बी आ चुका, तो कौन आ सकता है, कैपिटल बी आ सकता है। कितने हो गए गैमेट हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि आप इन दोनों को क्या करिए, फिक्स करा दीजिए। देखिए फिक्स कराएंगे हम अगर, तो यहाँ पे आपका ये कह रहे हैं हमारे पास बी और मतलब कैपिटल बी और कैपिटल सी कह रहे हैं फिक्स कर जाएंगे, और इनके साथ कैपिटल ए आ चुका है, तो इनकी जगह पे ये कह रहे हैं इनका एक्सचेंज होगा सर, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, स्मॉल ए आ जाएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्या होगा कि हमारे पास सर ये स्मॉल बी स्मॉल सी, ठीक है, स्मॉल बी स्मॉल सी एक साथ होंगे, और यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं स्मॉल ए आ चुका, तो यहाँ क्या हो सकता है, कैपिटल ए हो सकता है, ठीक है। तो कितने गैमेट हो गए, आप ध्यान से देखने की कोशिश करिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने गैमेट हो गए, 8 हो गए। यानी कि ऐसा कोई इंडिविजुअल का जीनोटाइप आपको दिया जाए, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, तो वहां से आपसे पूछा जाएगा कि ये जो इंडिविजुअल है वो कितने अलग अलग टाइप का गैमेट बना सकता है। तो इसको बनाने का ये एकदम से आसान तरीका है। इसको क्या करना है, सबसे पहले क्रोमोसोम के फॉर्म में आप लिख लीजिए, क्रोमोसोम के फॉर्म में आप क्या कर लीजिए, इन चीज़ों को लिख लीजिए। फिर उसके बाद इनको देखिए, जैसा आप लिखेंगे तो वैसे ही देखिए, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी को देखिए एक बार सेपरेट कराइए, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी को कराइए। ये तो सबसे आसान हो गया, ठीक है ना, ये 2 बन गए। नेक्स्ट में क्या करना है, नेक्स्ट में क्या करना है, ऊपर वाले ऊपर वाले दोनों को क्या करना है, आपको फिक्स करना है, और नीचे वाले को कह रहे हैं कि यहाँ से इनको एक्सचेंज करा देना। मतलब जो कॉम्बिनेशन एक बार आ गया, जो कॉम्बिनेशन एक बार आपके मतलब गैमेट फॉर्मेशन में आ गया, उसको रिपीट नहीं होने देना है। देखिए तो हमने क्या किया था, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ठीक है। तो ये तो 2 गैमेट हमारे पास कह रहे हैं सर बन गए। दूसरी संभावना क्या है कि कैपिटल ए कैपिटल बी को वैसा ही रखिए, और जहां कैपिटल सी था वहां स्मॉल सी कर दीजिए। नेक्स्ट क्या हो सकता है, स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है, उसको वैसा ही रखिए, और यहाँ पे स्मॉल सी हो चुका, तो स्मॉल सी की जगह पे क्या कर दीजिए, कैपिटल सी कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कितने गैमेट हो गए, फिर 2 हो गए, तो कितने हो गए, कुल 4 हो गए। नेक्स्ट में क्या सोचना है कि सर ऊपर नीचे वालों को फिक्स कर दीजिए,
ऊपर नीचे वालों को फिक्स कर दीजिए, बीच वालों को एक्सचेंज करा लीजिए। ऊपर नीचे को फिक्स करेंगे, ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, कैपिटल ए कैपिटल सी, ठीक है, तो ये कैपिटल बी जा चुका, तो जहां कैपिटल बी है उसी जगह पे किसको आप शिफ्ट कर दीजिए, स्मॉल बी को। और इसमें क्या हो गया, ए के साथ मतलब स्मॉल ए के साथ स्मॉल सी हो चुका, ठीक है, मतलब स्मॉल ए के साथ स्मॉल सी, तो उसमें स्मॉल बी भी आ चुका है, तो जहां स्मॉल बी आया था उसकी जगह पे कैपिटल कर दीजिए। लास्ट में क्या है कि बी और सी को फिक्स कर लीजिए और ए को क्या कर दीजिए, एक्सचेंज करा दीजिए। तो ये आपको कितने अलग अलग टाइप के गैमेट बन गए सर, 8 अलग अलग टाइप के गैमेट बन गए। ठीक बात है, हाँ सर ठीक है। अच्छा, ये सब बात होने के बाद आप एक जनरल जो हमें बात दिखाई पड़ रही है यहाँ पे, ऐसा लगता है सर, ये देखिए यहाँ पे ये होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है। बोलिए, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये सर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। बोलिए, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये एक हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ठीक है। और यहाँ क्या दिखाई दे रहा है सर, 2 हेट्रोजाइगस कंडीशन है। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद आगे देखने की कोशिश करिए, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है सर, ये दोनों दोनों हेट्रोजाइगस, ये भी हेट्रोजाइगस, ये भी हेट्रोजाइगस। नेक्स्ट में कह रहे हैं कि सर कोई हेट्रोजाइगस नहीं। उसके अगले में क्या है कि एक हेट्रोजाइगस, दो हेट्रोजाइगस, ठीक है ना। और लास्ट में क्या है, एक हेट्रोजाइगस, दो हेट्रोजाइगस, तीन हेट्रोजाइगस। अच्छा, ये ध्यान से देखिए कि जब होमोजाइगस होगा, जब कह रहे हैं कि सारे जीन अपने होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होंगे, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, सिर्फ एक टाइप का गैमेट बनेगा। अब वो चाहे मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो, चाहे डाई हाइब्रिड हो, चाहे ट्राई हाइब्रिड हो, उसको आप देख भी सकते हैं। देखिए इसने एक टाइप का, अगर यहाँ पूछा जाए हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमेट, तो क्या बोलना है सर, ये एक टाइप का गैमेट बनाएगा। यहाँ भी आपने क्या देखा सर, ये है तो कायदे से ट्राई हाइब्रिड ना, लेकिन सारे के सारे कह रहे हैं इसके जीन जो हैं वो होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, इसने खाली और खाली एक टाइप का गैमेट बनाया, ठीक है। अब देखिए, जब एक हेट्रोजाइगस कंडीशन आई, एक हेट्रोजाइगस कंडीशन ने दो गैमेट बनाए, जैसे दो टाइप के गैमेट बनाए, ठीक है ना। तो अच्छा, इस चीज को यहाँ भी देखिए, यहाँ पे क्या हुआ सर, यहाँ पे देखिए एक हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो इसने भी कह रहे हैं कितने गैमेट बनाए, कितने टाइप के गैमेट बनाए सर, दो टाइप के गैमेट बनाए। यहाँ पे देखिए कितने हेट्रोजाइगस हैं, यानी हेट्रोजाइगस का नंबर लिखें तो यहाँ 2 है, यहाँ हेट्रोजाइगस का नंबर कितना है, 1 है, यहाँ कितना नंबर है, 1 है, यहाँ कितना है, 0 है, ठीक है ना। यहाँ कितना है, यहाँ हेट्रोजाइगस का नंबर कितना है, ये 0 है। यहाँ हेट्रोजाइगस का नंबर कितना है, यहाँ पे सर ये 2 है। यहाँ हेट्रोजाइगस का नंबर कितना है, ये 3 है, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर हम ऐसे बोलें कि इफ ऑल जीन present in homozygous condition, if all gene is present in homozygous condition, तो वहां पे कितने टाइप का गैमेट बनेगा सर, सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का। अगर एक हेट्रोजाइगस कंडीशन होगा, ठीक है ना, वन जीन इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो कहेंगे वहां कितने टाइप का गैमेट बनेगा सर, दो टाइप का गैमेट, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे एक हेट्रोजाइगस कंडीशन है, दो टाइप के गैमेट, यहाँ भी एक हेट्रोजाइगस कंडीशन है, यहाँ भी दो टाइप के गैमेट, यहाँ दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, तो यहाँ पे जब दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे तो कितने गैमेट बनेंगे सर, 4 गैमेट बनेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ सर यहाँ पे कोई हेट्रोजाइगस कंडीशन नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक टाइप का गैमेट बना। यहाँ कितने हैं, 2, तो यहाँ कितने टाइप का गैमेट बना, देखिए यहाँ पे 1 2 3 और 4। यहाँ से सर कैपिटल है, स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, तो इसने कितने टाइप का गैमेट बनाया, ये ये कितने टाइप का गैमेट बनाया, 8 टाइप का गैमेट बनाया। तो इस चीज को अगर आप फार्मूले के हिसाब से, अगर इसको फार्मूले में थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करें कि कितने टाइप का गैमेट बनेगा, ठीक है ना, तो ये ऐसा कुछ देखिए हमको देखने को मिल रहा है, 2 to the power n, where n is number of हेट्रोजाइगस, यानी कि
कितने, आपसे पूछा जाएगा कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, तो जवाब कैसे निकालना है, 2 रेज टू द पावर n, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन। देखिए तो यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन कितनी है, देखिए 2 टू द पावर 0, तो 2 टू द पावर 0 का मतलब इसकी वैल्यू आएगी 1। यहाँ पे कह रहे इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, तो इसको 2 में रखेंगे, तो ये कितना आ गया, ये 2 आ गया। यहाँ पे कितना है, 1 है, तो 2 में 2 टू द पावर 1 मतलब ये कितना हो गया, ये 2 हो गया। यहाँ कितना है सर, 2 है, यानी 2 टू द पावर 2, तो ये कितना हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है ना। यहाँ कितना है, 0 है, यानी 2 टू द पावर 0, यानी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 टू द पावर 2, तो नंबर कितना आ गया, ये 4, ठीक है। यहाँ पे कितना है, तो 2 टू द पावर 3, ये साल होके कितना आया, 8 आया। तो देखिए ध्यान से ना कि आप यहाँ पे ये थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, लास्ट में इस पे जाना है। अब ये फार्मूला हमें क्या निकाल के देगा, ये फार्मूला हमें निकाल के देगा कि कितने गैमेट बनेंगे। इसको देख के आप ये आइडिया लगा पाएंगे कि सर एक टाइप का गैमेट होगा, 2 टाइप के गैमेट होंगे, 4 टाइप के गैमेट होंगे, 8 टाइप के गैमेट होंगे। लेकिन यहाँ से जब आपको गैमेट की जो जीनोटाइप है उसके बारे में जब आप बात करेंगे, तो बेसिकली आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आना चाहिए। अगर बिना इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आप जाने ये गैमेट बनाने लग जाएंगे, तो पहले तो आपसे बनेगा ही नहीं, और अगर बनेगा भी तो क्या हो जाएगा, वो अगर थोड़ा भी आपने गलती करी तो आपका गैमेट क्या हो जाएगा, वो डिफेक्टिव गैमेट हो जाएगा। और कभी भी आप डिफेक्टेड गैमेट से, ठीक है ना, जो रिजल्ट निकालेंगे वो रिजल्ट कभी भी ठीक नहीं आएगा। तो इसलिए देखिए यहाँ पे जो हमने बात किया है ना, अगर आप ध्यान से इसको देखने की कोशिश करिए तो यही हो रहा है कि सर ये कैपिटल है, कैपिटल बी, कैपिटल सी एक साथ जा सकते हैं, जाने दीजिए सर। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एक साथ जा सकते हैं सर, जाने दीजिए, ठीक है। अब दूसरे कंडीशन में हमने क्या बोला, कैपिटल है, कैपिटल बी साथ साथ चले। अब कह रहे हैं कि सर कैपिटल है, कैपिटल बी के साथ कैपिटल सी ही हमेशा चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो कैपिटल ए कैपिटल बी के बाद कह रहे हैं कैपिटल सी, तो स्मॉल सी भी कह रहे हैं इनके साथ हो सकता है। अच्छा यही तो इंडिपेंडेंसी थी, ये सर इनके साथ जा सकता है तो ये इनके साथ भी जा सकता है, ठीक है। दूसरे कंडीशन में क्या बोला हमने, क्या बीच वाले को फिक्स करिए, ठीक है सर, ये साथ में हो सकते हैं, कैपिटल है, कैपिटल सी, तो कैपिटल बी साथ हो लिया, तो फिर दूसरा क्या कंडीशन बचती है हमारे पास, स्मॉल बी हो जाए। फिर यहाँ पे कैसे, स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी हो लिया, तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, कैपिटल बी हो जाए। बोलिए नीचे वाले दोनों, कह रहे हैं कि नीचे वाले दोनों को आप क्या कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए। तो मतलब कैपिटल बी कैपिटल सी के साथ कैपिटल ए तो जा चुका, तो और कौन जा सकता है, स्मॉल ए जा सकता है। तो यही तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था ना। वहां पे हमने क्या बोला था कि एक एलील कह रहे हैं कि बाकी दोनों से इंडिपेंडेंट होता है, या दूसरा जो एलील है उसका वो भी बाकी के दोनों एलील से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो हमने ये बात यहाँ पे हमने लिखने की कोशिश करी है, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एप्लीकेशन है। ये क्या है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एप्लीकेशन है। आई होप आप इसको एक बार देखिए, एक बार प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ से आप आसानी से चीज़ों को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।